ओम नमः शिवाय। मौत के बाद क्या होता है? मृत्यु के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब जिसकी बारी आ जाए जाना पड़ता है, फिर वो चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग। प्राण निकलने के 9 द्वार या दरवाजे हैं। दोनों आँख, दोनों कान, नासिका के दोनों छिद्र एवं मुख, ये हुए 7 द्वार। यदि कोई व्यक्ति फांसी लगा ले तो ये 7 द्वार बंद हो जाते हैं और उस व्यक्ति का प्राण अधोद्वार से निकलता है, मल द्वार या मूत्र द्वार। साधु संत 10वें द्वार से प्राण त्यागते हैं। अपने साधना के बल पर दोनों भावों के मध्य भ्रुकुटी से प्राण त्याग कर मुक्त होते हैं। मरने वाले प्राणी को अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। उसे लगता है मानो दरवाजे पे बहुत से लोग लेने आए हैं, कभी अपने पूर्वजों तो कभी अपने आसपास के मृतक पड़ोसी दिखलाई पड़ते हैं। कभी लगता है आसपास खूब भीड़ है। मृत्यु काल में 7 मिनट के अंदर जीवन भर के शुभ अशुभ कर्म दिखलाई पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले प्राणी को 100 बिच्छुओं के काटने के समान वेदना या पीड़ा होती है। जैसे ही कोई मनुष्य इन 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से प्राण त्याग करता है तो उस अंगूठे के बराबर वायु रूपी शरीर को यम के दूत झट से पकड़ लेते हैं। तत्काल धर्मराज के पास ले जाकर वापस उसी घर में ले आते हैं। कई बार ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि जीवात्मा यमदूतों के पकड़ से छूटकर अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है और मरने वाला प्राणी जीवित हो उठता है और फिर लोक परलोक की कहानियां सुनाता है। इसलिए अंगूठे के बराबर वायु रूपी जीवात्मा के शरीर को यमदूत मजबूती से पकड़ते हैं और दिखलाते हैं कि देखो, परिजनों के द्वारा तुम्हारा शरीर अब जला दिया गया है, अब कोई रास्ता नहीं है। परिजन रो रो कर जितना पीड़ित होते हैं, जीवात्मा भी पीड़ित होती है। जब तक कि क्रियाकर्म पूर्ण रूप से संपन्न न हो जाए तब तक के यमदूतों के द्वारा जीवात्मा को उसी घर में रखा जाता है। कई लोग 3 दिन में काम करते हैं, कई लोग 5 दिन में, कई 7 दिन में, तो कुछ लोग 10 गात्र और 13 भी करते हैं। आकस्मिक मृत्यु वालों की आत्माएं भटकती हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 70 वर्ष तक जीने की है और वो 30 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ले, या उसे सांप काट ले, या कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो आने वाले 40 वर्षों तक प्रेत बनकर भटकने के योग बन जाएंगे। एक सत्य घटना, एक 24 वर्ष के लड़के की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दाह संस्कार क्रियाकर्म के बाद उसके परिजन वो रोज उस मृतक युवा के फोटो के सामने चाय के समय चाय, नाश्ता के समय नाश्ता एवं भोजन के समय भोजन देने लगे। कुछ वर्षों बाद वह प्रेत अपने होने का एहसास दिलाने लगा। उनके परिजनों के बताए अनुसार वो प्रेत उनकी मनोकामना भी पूर्ण करने लगा। फिर कुछ वर्षों में सताने भी लगा। वे लोग घर में रहने से भी डरने लगे। फिर उनके द्वारा उस प्रेत की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करवाया गया। कई लोग अपने पूर्वजों के हड्डी लेकर घर आ जाते हैं और पूजा स्थान में रख करके पूजा करते हैं। इस प्रकार के कर्म उस जीवात्मा के मुक्ति में बाधक है, इसलिए ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। पितृपक्ष में या अमावस्या को जीवात्मा के निमित्त भोजन इत्यादि दान करना एक अलग चीज है और नित्य करना अलग है। यहाँ तक कि मृतक का कपड़ा भी कम से कम
1 वर्ष तक के उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। 1 वर्ष में जब ऊर्जा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब आप उपयोग कर सकते हैं। परिजनों के पिंडदान एवं तर्पण से वायु रूपी अंगूठा के बराबर शरीरधारी जीवात्मा पुष्ट होकर 1 हाथ के शरीर धारण कर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। क्रियाकर्म समाप्त होते ही जीवात्मा की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। पापी जीव दक्षिण मार्ग से यात्रा करते हैं। उस मार्ग को गरुड़ पुराण में अत्यंत भयावह बतलाया गया है। उस मार्ग में 12 सूर्य एक साथ निकलते हैं। उबलते हुए रुधिर या रक्त की बारिश होती है। इस मार्ग में एक वैतरणी नाम की नदी पड़ती है। पापी जीव को देखते ही उबलने लगती है। उस नदी में नुकीले मुख वाले जोंक एवं मगरमच्छ भरे पड़े हैं। उस नदी में नाव चलाने वाले भी हैं, जो जीवात्मा को कहते हैं कि हे जीवात्मा, यदि आपने कोई शुभ कर्म या पुण्य कर्म अपने जीवन में किए हैं तो इस नाव में बैठ जाइए और हम नदी पार करा देंगे। अत्यंत पापी जीव को उस नदी में फेंक दिया जाता है और नदी के दूसरे छोर से मछली फंसाने वाले कांटे से खींचकर निकाला जाता है। उस जीवात्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां कर्मों का लेखा जोखा देखकर चित्रगुप्त जीव के कर्मों को धर्मराज के सामने बतलाते हैं। श्रवणी वहां गवाही देते हैं। नरकदंड भोगने के बाद भी यदि किसी जीव के द्वारा कर्ज नहीं चुकाया गया तो उस कर्ज को चुकाने के लिए जिससे कर्ज लिया गया है उसके घर में बैल या भैंस बनकर उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। इस पुराण के अनुसार जो भी जीव जंतु आप घर में पालते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या तोता, पूर्व जन्म का कोई न कोई उसके साथ आपका रिश्ता है। वहीं पर यदि पुण्य आत्मा मृत्यु को प्राप्त करे तो विमान में बैठकर स्वर्ग जाकर स्वर्ग का सुख भोग कर अच्छे कुल में सुखद वातावरण में जन्म लेते हैं। अंत काल में जैसी मति होती है वैसी गति प्राप्त करते हैं। मृत्यु के काल में कोई पुरुष किसी स्त्री, चाहे वो माता हो, पत्नी हो, पुत्री हो, प्रेमिका हो, ध्यान करते हुए प्राण त्याग करता है तो उसी घर में पुत्री के रूप में या कन्या के रूप में जन्म लेता है। वहीं कोई स्त्री मृत्यु काल में पिता, पुत्र, भाई के मोह में या प्रेम में याद करते हुए, ध्यान करते हुए प्राण त्याग करती है तो उसी घर में पुत्र के रूप में जन्म लेती है। किसी पालतू जानवर के प्रति लगाव हो तो उसी योनि में जन्म लेने के योग बन जाते हैं। यदि कोई मरने वाला प्राणी सोना चांदी कहीं छुपा कर जमीन में दबा कर रख दिया है और ये जो राज है, रहस्य है, किसी को बताए बिना ही प्राण त्याग देता है तो उस धन में मोह के कारण उसका जीव उस धन को जीवित कर देता है। वो गड़ा धन यदि जीवंत हो जाता है तो लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार लोग उस जीव को हंडा के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता, मरने वाले प्राणी के आसपास गोबर से लीप दिया जाए तो उस स्थान पर यम के दूत नहीं आते। मरने वाले प्राणी को गंगा जल पिलाने से, तुलसी पत्ता खिलाने से, सिरहाने पर श्रीमद् भगवत गीता रखने से तथा शिव शक्ति भस्म मस्तक पर लगाने से यम के दूत आसपास भी नहीं आते। देवदूत आते हैं और उस जीवात्मा को बैकुंठ ले जाते हैं। एक कहानी, एक बार दुर्वासा जी नर्क के पास से होकर गुजरे।
चीखने चिल्लाने की दारुण पुकार सुनकर रुक गए और सोचने लगे, आखिर ये सब कष्टकारी, पीड़ादायक, व्याकुल आवाज आखिर आ कहां से रही है। दुर्वासा जी खोजबीन करते हुए नर्क कुंड के पास पहुंचे और झुककर देखने लगे। झुककर क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा लोहे के पात्र में पापी जीवों को तेल गर्म करके खाद्य सामग्री के अनुसार तला जा रहा है। दुर्वासा जी की दृष्टि पड़ते ही उस पात्र के सभी जीव तत्काल विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। कथा के अनुसार दुर्वासा जी सदैव अपने मस्तक पर शिव शक्ति भस्म लगाते थे। झुकने से भस्म का छोटा कण उस लोहे के पात्र में जा गिरा, जिसके प्रभाव से पापी जीव तत्काल स्वर्ग को चले गए। पुराणों के अनुसार मनुष्य को नित्य एक तुलसी का पत्ता खा लेना चाहिए, गंगा जल पी लेना चाहिए, गीता का एक आध श्लोक का पाठ कर लेना चाहिए। मौत कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, अपनी मुक्ति का उपाय स्वयं कर लेना चाहिए। मृत्यु काल में जीवात्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। मरणासन में पड़ा व्यक्ति मल मूत्र त्याग करते हुए जीने को मजबूर रहता है। ऐसी स्थिति में परिजन उस जीव की मुक्ति के लिए, उसके कष्टों से छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति में है तो गीता का एक श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज्य अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः, इस श्लोक को लिखकर मरने वाले प्राणी के सिरहाने तकिया के नीचे रख दें। शीघ्र अतिशीघ्र ईश्वरी कृपा से उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। बहुत से लोग पौराणिक कथा कहानी पर आस्था एवं विश्वास रखते हैं। कुछ लोग कोरी कल्पना मानते हैं, प्रश्न उठाते हैं। कई अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधारा है, फिर ये कहानी सत्य कैसे हो सकती है। हम अपनी सृष्टि की रचना स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूतों को मानने वाले प्रेत लोक में, पितरों को मानने वाले पितृलोक में, देवताओं को मानने वाले देवलोक में, श्री कृष्ण को मानने वाले साकेत लोक में, राधा जी को मानने वाले गोलोक धाम में, विष्णु जी को मानने वाले बैकुंठ में, शिव जी को मानने वाले शिवलोक, देवी माँ को मानने वाले देवी लोक में जाते हैं। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है। जीव अपनी लोक परलोक जैसी सृष्टि की रचना स्वयं कर लेता है। जिस विचारधारा के लोग हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनके जैसे ही विचार रखने वाले करोड़ों जीव एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक लोक का निर्माण हो जाता है। अपनी प्रगाढ़ आस्था के अनुसार स्वर्ग या नर्क का स्वतः निर्माण कर लेते हैं और अपने शुभ अशुभ कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आप अपनी सृष्टि के रचयिता स्वयं हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। जैसा विचार, जैसी प्रगाढ़ आस्था, वैसा ही परिणाम। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। मानो बूंद बूंद से मिलकर नदी बनी है। इस नदी का अंतिम लक्ष्य है समुद्र में जाकर मिल जाना। कुछ बूंद सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाती हैं और बारिश के रूप में बरसती हैं। कई बूंदें ऐसी जगह गिरती हैं जहां वो नदी में भी नहीं मिल पाती। प्रत्येक बूंद सागर में समाहित तो होना चाहती हैं, किंतु उनकी अपनी नियति है। यदि किसी बूंद को बोध हो जाए कि इस बार समुद्र में मिलना ही है, नियति, प्रकृति उस बूंद के साथ हो जाएंगी और उस बूंद को सागर तक पहुंचाकर ही मानेंगे। जीव एक छोटा प्रकाश और परमात्मा परम प्रकाश है। प्रत्येक छोटी रोशनी को महारोशनी में एक न एक दिन समाहित
होना ही है। एक सामान्य जीव और एक जीवन मुक्त जीव में अंतर है। सामान्य जीव को उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में फेंक दिया जाता है और जीवन मुक्त जीव अपने इच्छा के अनुसार गर्भ चयन करता है और सुखद वातावरण में जन्म ले सकता है। और यदि वह जीव जन्म न लेना चाहे तो परमात्मा रूपी महाप्रकाश में एक होकर परमानंद में सदैव समाहित रह सकता है। जैसे महादेव जी की इच्छा से भगवान विष्णु बार बार मृत्युलोक में अवतरित होते रहते हैं अपनी इच्छा से। परबस जीव स्वबस भगवंता। जो परबस में है वो एक सामान्य जीव है और जो जीवन मुक्त हो चुके हैं वे जीव ईश्वर के समान हो चुके हैं। उस परम प्रकाश परमात्मा को स्त्री या पुरुष के रूप में बांटा नहीं जा सकता। उस परम प्रकाश रूपी परमात्मा के मन में इच्छा जगी तो यह सृष्टि का निर्माण हुआ एवं विकास हुआ। जिस दिन इच्छा होगी सब कुछ अपने में समाहित भी कर लेंगे। गरुड़ पुराण को बहुत लोग अशुभ मानकर ना तो पढ़ते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। मृत्यु होने के बाद 10 दिन के अंदर सुन लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। इन कथा कहानियों में संकेत छिपे हैं जिसको समझकर हम जीते जी जीवन से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बस रूपांतरण होते रहता है। इसलिए आइए अपने विचारों से, कर्मों से ऐसे सृष्टि का निर्माण करें जो हमारे इस लोक को और परलोक को परम आनंद से भर सके। ओम नमः शिवाय।